चाहे उसको अपना बलिदान देना पड़े, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। अगर हम सीमा पर मरना जानते हैं तो अपने हक के लिए भी मरना जानते हैं। इसकी जनता जो हमें सम्मान देती है वही तो हमारा हौसला बनता है, जिससे हम सरहद पर लड़ते हैं और अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। ये तो सरकार के सोचने की बात है कि एक सैनिक जब तक सेवा में रहता है तो उसको कोई सुख प्राप्ति नहीं होती, और जब सेवानिवृत्त होता है तब भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। सरकार हमें एक सैल्यूट का सम्मान देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती, लेकिन जनता में दिल से और आत्मा से अपने पलक पापड़े बिछा के सम्मान देती है। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, और जैसा कि आप लगातार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। भारतीय सैनिक जो है, जिन्हें सरहद का सिपाही कहा जाता है, वो लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आप देखिए, ये दिल्ली की गर्मी है, तपती हुई गर्मी, बिल्कुल उमस का माहौल है। 45 डिग्री के पार जा चुका है जो टेम्परेचर है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, एकदम यहाँ पर गर्मी का माहौल बना हुआ है। और इस बीच जो हमारे पूर्व सैनिक है, एक पेड़ के नीचे इस प्रकार से एक दरी लगा के बैठे हुए हैं। और आज यहाँ पर बागपत, मेरठ और अन्य कई राज्यों से, कई ज़िलों से सैनिक आए हैं। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, ठीक हैं और तंदुरुस्त हैं, और गर्मी में भी हम अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त और हैप्पी समझ रहे हैं। हैप्पी समझ रहे हैं? हैप्पी समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार गमगीन नहीं है। हमारा सरकार इम्तिहान ले रही है, इम्तिहान लेगी तो हम जरूर पास होंगे, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। कितने लंबे समय तक देंगे इम्तिहान? ये इम्तिहान जब तक सरकार कहेगी जब तक इम्तिहान देते रहेंगे। वैसे भी हम इम्तिहान दे चुके हैं। हाँ। जब से सैनिक बना है, जब से भारत की सेना बनी है, हाँ। जब से सैनिक ने सरहद पे अपना इम्तिहान दिया है, जनता ने देखा है कि सैनिक जो है, जब तक फतेह नहीं होती, जब तक अपना कदम पीछे नहीं हटता, चाहे उसको अपना बलिदान देना पड़े, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। अगर हम सीमा पर मरना जानते हैं तो अपने हक के लिए भी मरना जानते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो यहाँ पर भी अपने प्राणों को त्यागने को तैयार बैठे हैं आप? तैयार हैं, हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम बिल्कुल, हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने के लिए कि हम मरने के लिए, हम मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने भाइयों की अपनी मांग पूरी कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। उसके लिए हम कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। बुजुर्ग व्यवस्था में एक व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि अब उसको पारिवारिक सुख मिल जाए, सांसारिक सुख मिले, और आप इस वक्त यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं इतनी गर्मी के माहौल में, अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने प्राण भी त्यागने को तैयार बैठे हैं। ये तो सरकार के सोचने की बात है कि एक सैनिक जब तक सेवा में रहता है तो उसको कोई सुख प्राप्ति नहीं होती, और जब सेवानिवृत्त होता है तब भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब भी उसको आज जंतर मंतर पर तपना पड़ रहा है, ये मेरे लिए नहीं, ये देश की जनता और सरकार के दोनों के लिए शर्मनाक है। देश की जनता भी सहयोग नहीं कर रही है आप लोगों का? नहीं, देश की जनता का हमें पूर्ण सहयोग है। देश की जनता का प्यार, देश की जनता का लाड, देश की जनता जो हमें सम्मान देती है वही तो हमारा हौसला बनता है, जिससे हम सरहद पर लड़ते हैं और अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। एक सैल्यूट वाला सलाम ही काफ़ी है सम्मान के लिए, या फिर जो मन के अंदर से सम्मान हो, जो सरकार के ऊपर एक दबाव बना के आप लोगों की मांगे पूरी कर सके, वो भी चाहते हैं आप? सरकार हमें एक सैल्यूट का सम्मान देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती, लेकिन जनता में दिल से और आत्मा से अपने पलक पापड़े बिछा के सम्मान देती है, उसके माँ बारी रहेगी। देखिए दर्शकों, जो कुछ लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में, चाहे कुछ अफसर लॉबी आके कमेंट में कहती है कि ये केवल एक ढोंग ढकोसला है, ऐसा कोई जो मांगे हैं इनकी नाजायज है, ये केवल मनोरंजन है। आप अगर गौर से देखेंगे तो अंकल जी का पूरा फेस अभी पसीनों से भरा पड़ा है, और इनके ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखा दो आप, ये सबके सब ऐसे ही पसीनों में है। अभी ये प्रमाण दे रही है कि कितनी यहाँ पर इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये अफसरों की तरह कोई एसी लगा के यहाँ पे नहीं बैठे, जैसे जनरल सतवीर सिंह जी जब बैठे थे, 28 लाख पूर्व सैनिकों का नाम दे के बैठे थे, तो उनके लिए आगे पीछे पंखे, कूलर सब लगे हुए थे उनके धरने के वक्त, और साथ में सबका सहयोग था। इनके पास कोई सहयोग नहीं है। देखिए, कोई भी पसीने देखिए कितने टपक रहे हैं। सर, अभी मैं एक लेटर की बात करना चाहूँगी आपसे। ऑफिसर्स के द्वारा इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पर ही वैसे कोई भी नोट आता है तो आता है, लेकिन अफसर लॉबी के द्वारा एक लेटर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है कि कोई भी यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्स सर्विसमैन की आवाज़ उठाता है तो उस एक्स सर्विसमैन के ऊपर और उस सोशल मीडिया पे जो भी व्यक्ति है प्लेटफॉर्म जो चला रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कानूनी कार्रवाई से हम डरते नहीं है, न तो हम कुछ चोरी कर रहे हैं,
अपना हक मांग रहे हैं और इससे ज़ोर शोर से मांगेंगे। यहाँ तक भी नहीं, हम हर दरवाजे तक जाएंगे। हमारे कानूनी कार्रवाई का कोई डर नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं कर रहे, हम सीना चोरी नहीं कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं जो हक हमारा बनता है। आप लोगों को पेंशन बंद करने तक की बात कही गई है उस लेटर के अंदर। देखो, सबसे पहले आपका CCN न्यूज़ का जी सर। हम धन्यवाद करते हैं, जो कम से कम हमारे बुलावे से आते हैं और हमारी खुद भी आकर के हमारी समस्याओं को सुनते हैं। हमारी समस्या कम से कम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नेशनल चैनल कोई नहीं कर रहा। और रही लेटर की बात, लेटर से डरे तो जनरल VK सिंह डरे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जर्नल तक बन गया, वो अपनी एक उम्र का समाधान नहीं कर तो सका। सत्ता के लोग ही हो चुके हैं, वो क्यों डरेंगे किसी लेटर से? वो लेटर से डरे तो वो डरे, झूठ तो बोला जनता के सामने, अपनी उम्र का फैसला नहीं कर पाए तो हमारा क्या लेटर का फैसला करेंगे वो। और रही लेटर के फैसले की बात, जब हम दुश्मन से अपनी जान तक नहीं डरते तो इनके लेटरों से थोड़ी डरेंगे। हम इनके ना किसी लेटर से डरने वाले, हम आखिरी खून तक, आखिरी एक एक बूंद तक हमने बॉर्डर के ऊपर लड़ना सीखा है और वही हम सैनिक हैं। हम कोई बदली नहीं हुए। यहाँ पर भी अगर हमारा खून भी बह जाएगा कि हमारी आँच भी सूख जाएंगी, तब भी हम यहाँ से उल्टे हटने वाले नहीं हैं। 65,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं मोदी जी आप लोग को दे चुके हैं, अफसर कह रहे हैं हमें भी नहीं मिला, आप कह रहे हैं हमें भी नहीं मिला, तो 65,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? नहीं, ये तो पूरी पब्लिक के सामने है। कितना जवानों को मिला है, कितना अफसर को मिला है, ये तो कहने वाली है कि पब्लिक के सामने नहीं है, पब्लिक के सामने नहीं है। इंडियन आर्मी की चीजें कभी पब्लिक के सामने होती ही नहीं है। अभी तो पूरा पब्लिक के सामने भी आ गया है, सैनिकों के सामने आ रहा है भाई कितना परसेंट उनको मिला है, उनको कितना परसेंट मिला है। तो ये तो एक बिल्कुल अन्याय वाली बात है। ये तो बोलने वाली, अगर हमने तो इतना दे दिया और हम क्या कर सकते हैं। अरे दे तो दिया, लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं दिया गया। एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। आप सैनिक, मैं सैनिक, आपकी एक आँख गई, मेरी एक आँख गई। आपको एक चीज़ का 100 रुपये, मेरे को 5 रुपये। ये कौन सा बेसिक न्याय है? के अकॉर्डिंग बटाए ये पैसा, बेसिक जो सैलरी थी उसी के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी और विडो पेंशन भी बनी है। मैं पेंशन तो बनी है, लेकिन अंग तो एक जैसे है। अंग का तो नहीं, अंग में तो नहीं होना चाहिए। और इतना अंतर थोड़ा डिफरेंस होता है। आगे एक सैनिक की विधवा तो 18,000 रुपये ले रही है, अरे 58,000 60,000 रुपये ले रहे हैं, तो कितना अंतर है। तो इतना तो करो जो ये आटे में नमक हो। तो ये इसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, अपने अधिकार के लिए। और अधिकार के लिए आप बोल रहे हैं कि कैसा लेटर आया हुआ है, अगर आपको अनुशासन में लिया जाएगा। अनुशासन में तो हम यहाँ बैठे हैं। पब्लिक तो यहाँ कितनी इकट्ठी होकर आग और धुआं और पता नहीं क्या करती है, हम वो तो नहीं करते। हम तो एक अनुशासन में बैठे हैं। हमारे को ऐसा कहे कि गवर्नमेंट डरा नहीं सकती, और न हम मरने वाले हैं, इनसे न झुकने वाले हैं। तो पेंशन खोने का डर नहीं है आपको? कोई पेंशन खोने का डर नहीं है हमारे को। इतनी भी हमारे को दे रहे सर हैं। कार्यवाही करके अगर बंद करा देंगे पेंशन, फिर क्या करेंगे? देश में सेना है, हमारे ही बच्चे सेना में भर्ती होते हैं। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो जाएगा कौन? ये तो एक बकवास वाली, नौटंकी वाली बात है। जब हमारा ही हक खा लेंगे और अभी हम बॉर्डर पे थे, अभी हमारे बच्चे बॉर्डर पे हैं, तो जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो बॉर्डर पे कौन जाएगा? ये तो एक, तो आपके बच्चों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा यदि आप नौकरी से निकालेंगे? नहीं, जब वो सेना में भर्ती होंगे, हाँ। जब उनको ये पता है भी कुछ मिलेगा ही नहीं तो भर्ती कौन होगा? भर्ती ही नहीं करवाएंगे? भर्ती होगी ही नहीं। यदि बच्चे में देशभक्ति की भावना होगी फिर क्या करेंगे? देशभक्ति की भावना तो तब होगी ना जब पेट ही नहीं भरेगा, तो देशभक्ति कहाँ जाएगी? पेट तो खाली है, भक्ति कहाँ जाएगी? तो मतलब देशभक्ति के लिए पेट भरना जरूरी है, पहले पेट फिर देश, तभी तो काम चलेगा। हाँ। सम्मान देश का पहले है, लेकिन अगर इंसान के अंदर कुछ नहीं होगा पेट में, तो आगे चलेगा कैसे? पेट्रोल वगैरह गाड़ी चलेगी? भूखे भजन होए ना गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता, भगवान से भी कहते हैं अपनी कंठी माला ले, और भूखे भजन नहीं होगा भगवान। हम भूखे बैठ के भी यहाँ करेंगे, चाहे कितने ही दिन हो जाए। 80 साल उम्र हो गई, 10 साल में भी मुझे पक्का जीना, यहीं मरना है। अगर हमारी सरकार मानेगी, और मानना चाहिए मोदी जी को। और आपके माध्यम से मेरठ से आया हूँ दवाई खा के, फिर भी मैं आया हूँ। और ये मेरा वादा है कि जब भी आप लोग बुलाएंगे तभी मैं आऊँगा, मेरा नंबर है, समझा बेटा। ये जो है मीडिया कोई नहीं आता, आप लोग आते हैं। मीडिया पे सबने बैन लगा रखा है, किस लिए कि हमारी बात तो जा रही है सब जगह। मीडिया ने सतबीर सिंह के धरने का पूरा सहयोग किया था, जो आज लगभग 3,000 दिन से ऊपर
चुके, चलता आ रहा है धरना। सतबीर सिंह ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। सतबीर सिंह कहते हैं आपको हक दिला दिया। क्या हक दिला दिया हमें? आरोपी दिला दी। वो आरोपी कहाँ? 100% में 97 तो पैसे हुए जेब में ठूस ले गए। एक अकेला किसी का पैसा थोड़ी धर जाएगा। अभी तक ईडी सीबीआई आ जाती है अगर इतना पैसा होता। 1% भी अफसर नहीं है आर्मी में, गिनती कर लो जवानों के साथ, 1% भी अफसर नहीं है। अरे पहले कहते थे 3% अफसर लॉबी है। अफसर लॉबी 3% कहाँ से आगे? आपकी 3 भी मान ले चलो, तो बोले 3 का 97 में ले गए वे, और बाकी 3 हमारे लिए छोड़ गए। सतबीर सिंह को ये ज्ञान होना चाहिए कि देश का जवान जेसीओ जाग गया है। अरे साहब जी, अफसर कह रहे हैं कि 97% अगर 3% खा जाता तो ईडी सीबीआई उनके लिए नहीं है क्या? वो आ जाते, अगर इनको ये बात है तो सामने आके कहें तो सही। हमारे हम मने तो नहीं कर रहे, उन्हें बुलवा लो और वो हमारे सामने आकर अपनी सफाई दें कि हम तुम्हारे को मिल गया, बताओ क्या मिल गया। वर्तमान में कुछ दिन पहले सामने धरना लगा के बैठे थे वो, ये सतबीर साहब 1 घंटे के लिए आए होंगे, जैसे पहले आते थे ना। वो आए दिन में, जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। वहाँ गए, मंत्रियों से बात करी, सचिवों से बात करी, और यहाँ आके हाथ हिलाया 300-400 आदमी। तुम्हारी बात करी आया हूँ भाई, तुम्हारी। अरे हमने सुनी नहीं, क्या करी आया? आप टेबल पे बैठ के अकेले बात कर रहे हैं, अब आप क्या कह रहे हैं, बाहर आके क्या कह रहे हैं, उसका हमें तो कोई पता नहीं है। पारदर्शिता के साथ जो भी करते थे वो करते थे। कोई पारदर्शिता नहीं है। आप उनसे पूछ लो, अगर वो ज़्यादा है, अपने में हिम्मत रखते हैं, तो हमारे अधिकारी हैं, इज्जत के साथ बात करेंगे और उन्हें यहाँ बुलवा लो, ठीक है? वो आ जाए और ये सफाई दे, कैसे बना के लिया पता नहीं, बना के लिया मैंने, इधर हम पे बनाया है। डिबेट करते तो जीडी बख्शी जी आप लोगों के लिए। जीडी बख्शी तो भाग गया टीवी छोड़ के। जीडी बख्शी अब नहीं दिखते, मूंछों पर मरोड़ा मार के जीडी बख्शी साहब हमारे मेजर जनरल इतना बोलते थे, और जिस दिन से धरना शुरू हुआ, जीडी बख्शी साहब मैंने टीवी पर नहीं देखे आज तक भी। समझा नहीं, वो कहाँ गए? नहीं, टीवी पे आए हैं। अभी अंबाला में जो हादसा हुआ था उसके लिए खुली प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने। एक आध बार कभी हो सकता है मैंने ना देखा हो, समझा नहीं। लेकिन वो जीडी बख्शी साहब वो जीडी बख्शी नहीं रहे कि जो जवानों के लिए बोलते थे, जब नहीं मिला उनको तो मिल गया, और उन्होंने सोचा तुझे तो मिल गया, क्या परवाह इन बच्चों की, मरने दे जाते, ऐसे ही मरते हैं। अरे आपको अपना मानते हैं, मेरा जवान कहते हैं। मेरा जवान मैं कहता। एक बात बता बेटा, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, मेरा बेटा, एक ही बेटे की मैं जेब भरता रहूं और बाकी रोते रहे, है तो मेरे बेटे ही वे भी। यो कैसा अन्याय है? या तो मैं अगर बाप हूं और मुझे दिखता है कि इन 4 की बराबर ज़रूरत है मेरी, मुझे इतनी पेंशन मिलती है, मैं कमाता हूं, तो बराबर दे दूं। और वो कहता रहा हूँ बेटे तो बेटे कोठी घुटने का हाथ मत लगाइए, बाकी घर बार सब तेरा, समझा नहीं। तो बात ये है, उन्होंने कह दी कोठी घुटने का हाथ मत लगाओ, घर बार सब तुम्हारा ही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो 5 उंगली एक बराबर नहीं होती ना। 5 नहीं होती, और एक उंगली काम भी तो नहीं करती। फौज में 1 उंगली काट के भर्ती करने चले जाओ, नौका भर्ती नहीं हो सकते भाई। क्यों? कि वो तो 5 उंगली काम करेंगी, 4 नहीं कर सकती। तो वे 5 उंगली तो पूरा फिट तो चाहिए ना व्यक्ति देश की रक्षा के लिए। फिट चाहिए, तो जब तो हम भी कह रहे हैं फिट है, जब तो यहाँ बैठे हैं। फिट हैं। मैंने 2 लड़ाइयाँ तो वैसे लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, और मेरे साथ जो मेरे अधिकारी थे, मैं उनका भगवान से अब भी शुक्रिया करता हूँ। एक तो गुजर गए परमवीर चक्र मेजर होशियार सिंह, ठीक है? उन्होंने क्या कुछ किया फौज के लिए और जवानों के लिए। उस टाइम पे पैसा नहीं दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके से हमें लड़ाया, वही तो परमवीर चक्र उन्हें मिला हमारी वजह से। अगर हम 80 आदमी या 100 आदमी उधर से पीछे हट गए होते उस मोर्चे से जहाँ बैठा रखे थे, तो क्या उन्हें परमवीर चक्र मिल जाता? राजा अकरम अली खान के सामने जाके कैद हो जाते हुए। हमारी वजह से वो मिला सब कुछ। इसीलिए हम उनको भाई मानते हैं, बाप मानते हैं, बड़ा मानते हैं। मैं 80 साल का हूँ, अगर अभी लेफ्टिनेंट कोई गया है तब भी मैं ये सोचता हूँ ये हमारा अधिकारी है, कमीशन लेकर आया, वो इज्जत देते हैं। उन्होंने वो इज्जत हमें नहीं दी। तभी तो आप अधिकारी आप लोगों को भगवान मानते हैं अपना। मानते हैं भगवान। अरे भगवान मानते हैं, कहते हैं मेरे भगवान है, सब कुछ चल लेगा। कहते हैं आपको पूजेंगे, आपके पैर धो के पिएंगे ना सूझेंगे उससे। जो आप 281 ले लिया, हमें 2.57 3.01 मिला है आपको। ना 2.5 मिला है आपको। गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप लालच के अभाव
में आ चुके हैं। जाके उन्होंने किया, हमने नहीं, हमने तो 2.7 दिया, अपना आप 2.81 ले गए। 3.01 आपको मिला, अजी, हम तो प्रमाणित करने को राजी झूठ है। बोल रहे, झूठ। हिसाब कर ले बेटा, तुम तो जानते हो हिसाब करना। और एक सिपाही को लेकर और इस बात को आप देख लो, कैलकुलेटर आपके पास है और उसमें निकाल लो। अगर वो हो जाएगा तो हम पहला भी इन्हें पकड़ा देंगे, उनका पेट भरना चाहिए, हम दे देंगे। लेकिन जब मिला ही नहीं तो दें कहाँ से? अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोगों को अपनी पेंशन तक देने को राजी है, लेकिन आप लोग तो पता नहीं किस ढोंग में यहाँ बैठे हुए हैं इतने दिनों कहाँ दे से। रहे, हमारी खुद वो लेंगे। अपनी जब देंगे ना, जब उनका भरेगा। देखो, किसी भी मटके में अगर पानी डाला जाता है तो बाहर कब निकलेगा? जब वो फुल Overflow हो जाएगा। ओवरफ्लो, तो उनका ओवरफ्लो होता ही नहीं, क्योंकि मटका ज्यादा बड़ा है, अच्छा, उनका कभी भरता नहीं है। आप एक मटका है या कुआं है? वो जाने जी, वो जाने, हमारे को तो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा है, अंग्रेजों के टाइम के कानून चले आ रहे हैं, वो अब तक हमारे अरे ऊपर लागू- मोदी जी विदेशी जागीरें खत्म कर रहे हैं देश से, संसद भवन बना दिया नया संसद भवन बना दिया, 370 खत्म कर दी, सारी चीजें खत्म होगी, हम मानते हैं। पर जो ये आम जनता है उसकी सेवा में उन्होंने कुछ कसर छोड़ दी है, उस कसर को पूरा कर दें। देखो, कुछ आदमी चुनिंदा अगर देश को खा रहे हैं और बाकी जनता को नहीं मिल पा रहा, तो वो बाकी जनता तो बोलेगी। देखो, मोदी जी ने तो वहाँ से भेज दिया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जैसे राजीव गांधी ने बोला था कि इस देश में 1 रुपया अगर हम भेजते हैं तो 15 पैसे ही मिलता है, वैसे ही मोदी जी ने पैसा दिया, उसका 15% मिला है। जवान जैसियों को। बिल्कुल। एक्चुअली में अगर बॉर्डर पर लड़ते हैं तो ये लड़ते हैं, वो तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। सिर्फ देश के लिए आगे लड़ने मरने में यही रहते हैं, इनके परिवार होते हैं, इनके सारा से कुछ छोड़ कर ये जाते हैं, उनके दादी परिवार साथ में रहते हैं। इनको क्या फैसिलिटी मिलती है? अंग्रेज़ों के टाइम पर जैसे था वैसे आज है, अंग्रेजों के टाइम का आज चल रहा है, अंग्रेजों के टाइम का उस टाइम चल रहा था। मोदी जी संसद भवन बनाने पे संसद भवन से इनका पेट भर 850 जाएगा। करोड़ रुपया लगा दिया। मैडम, संसद भवन ये बनाने से नियम क्यों नहीं हटा पा रहे? हमारी संसद भवन बनाने से इनका पेट भर जाएगा क्या? संसद भवन का इनको क्या करना? इनको भेजा किसी ने संसद भवन? इनको भेज के दिखाओ, ये अपने अधिकार वहाँ लड़ेंगे। अमेरिका में हिंदू परचम लहरा रहे हैं मोदी जी। अमेरिका में हिंदू परचम लहरा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लहरा रहे हैं, पर जो अपने ये भाई है जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका कौन परचम लहराएगा? उनको तो तभी उनको इज्जत मिलेगी, तभी तो कामयाब होंगे ना। उनको इज्जत मिलेगी नहीं, उनको ठोकरों पर रखो, उनकी वैल्यू नहीं दो, तो क्या होगा? एक दिन देश गुलाम होता चला जाएगा। देश को बचाने के लिए आम जनता के लिए सोचना जरूरी है। आम जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश बर्बाद होता चला जाएगा। आर्मी के लिए सोचते हैं, बहुत स्पेशल बजट आते हैं आर्मी के लिए, और अग्निवीर जैसी योजना लेके आए हैं आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, सारी योजनाएं अच्छी हैं, देश के लिए सोचते हैं, सब कुछ हम मानते हैं, पर एक चीज़ बताओ, जो वोट बैंक कौन है? पॉपुलेशन है। अगर आज की डेट में हम एवरेज निकालें, जैसे आप बता रहे थे 3% ऑप्शन है और बाकी 97% OR अदर है, तो इनको वोट यही देते हैं ना। वो 3% पता नहीं कहाँ बिकते घूमते, वो तो आधे वोट भी नहीं डालते। 97% ही वोट डालते और वही बनाएंगे, और वो जहाँ वोट करेंगे वही तो बनेगा। अगर मोदी जी 97% की नहीं सोचेंगे और 3% को ध्यान में दे लेंगे तो क्या उनको वोट मिल जाएंगी? कभी नहीं मिलती। मैं खुद मोदी भक्त हूँ, मोदी का फैन हूँ, और मोदी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, और गांव में बहुत लहर चला रहे हम, ऐसी बात नहीं है। पर उस चीज़ का फ़ायदा तब है जो लड़ाई है उसको पूरा प्रॉपर कामयाब होने दे। देश भर का ये आंदोलन बन चुका है, देश भर के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनका। हाल फिलहाल में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावों को लेकर एक्स सर्विसमैन की क्या रणनीति है? देखो, रणनीति अब तक कुछ नहीं है। अगर ये सरकार हमारे को कामयाबी तक नहीं ले जाएगी तो ऐसे लटकते फटकते रहेंगे, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो हम आम जनता को क्या समझाएंगे कि भाई तुम मोदी को ऐसे करो। हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे वहाँ पर। जो चुपचाप बैठ जाएंगे तो जनता समझ जाएगी। जब एक्समैन ही ऐसे हैं, यही उनके लिए इतना कुछ हो रहा है, ये नहीं बोल रहे, तो क्या कोई ना कोई कारण है। हम तो कुछ बोलेंगे नहीं मोदी के बारे में, पर चुप रहना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी आम जनता के लिए।
क्योंकि एक चुप रहना भी तो बहुत बड़ा अन्याय है ना। अभी तक तो बोल रहे हैं 400 आगे मीटर चुप के हो जाए- डिस्टेंस पे मोदी जी चुप है, हो जाएंगे। कुछ नहीं सुन रहे आपकी। तो चुप हो जाएंगे ना हम। हाँ। हम जनता में बोलेंगे नहीं। हाँ। अगर बोलेंगे, अगर एक उल्टा इशारा जाएगा तो जनता उल्टा इशारा समझेगी। अच्छा। तो जनता को जो 97% है वो वोटर हैं, मोदी को समझना चाहिए। 97% वोटर है, 3% 94 आदमी को कैसे कवर करेंगे? कुछ एक्स सर्विसमैन कह रहे हैं कि अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। देखो, वो तो क्रांति के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अभी हम नहीं चाह रहे कि उल्टी चीज़ों में बात दिमाग लगाएं। नॉर्मल हम शांति प्रिय आदमी हैं, अब तक सेना में लड़ते बढ़ते रहे हैं, दुश्मनों से हमने लड़ाई लड़ी है, तो यहाँ आपस में थोड़ा लड़ाई लड़नी है। ऐसे आपस में भी कई गुट विभाजित हो चुके वो हैं। गलत काम कर रहे हैं। आपस में गुटों में बंटना, जब तक हम एक नहीं होंगे तो कोई समाधान नहीं होगा। एक होना पड़ेगा किसी भी बात के लिए, कोई भी चीज़ है तभी समाधान होगा। और एक आदमी की फायदे की बात नहीं हो रही है, आम जनता है ये आम आदमी की बात है, उसको सब ने मिल के लड़ना पड़ेगा। यदि अफसर आप लोगों का समर्थन करने आते हैं यहाँ पे, तो आप उनका समर्थन कबूलेंगे या नहीं कबूलेंगे? नहीं, उनका वो क्या समर्थन करेंगे, क्या कबूलेंगे? वो तो एक हिस्सा है, इन्हीं संगठनों का हिस्सा है। वो मर्जी है, आए ना आए, वो करें ना करें। देखो, ये तो एक सिस्टम की एक तरफ जो सिस्टम बना दिया उसकी लड़ाई है। अफसर यहाँ आए ना आए उनकी मर्जी है, और यहाँ क्या कबूलना क्या ना कबूलना उनका है सब कुछ। कोई वो थोड़ा ये कोई इससे अलग है, और वो एक चीज़ को अलग कर रहे हैं तो वो जाने, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा सर, यदि आप लोगों के धरने में समर्थन के लिए अफसर आते हैं तो समर्थन कबूलेंगे या दुत्कार देंगे? नहीं, समर्थन अभी जो जितने भी एक्समैन हैं उनमें रोष बहुत है, वो समर्थन नहीं लेंगे जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। मुझे लगता है कभी कभी कि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो OROP MSP नहीं है, वो मेन अफसर है आप लोगों की। नहीं, मैन अफसर कोई समस्या नहीं, हमारी समस्याएं हैं हमारे OROP। अफसर से कोई समस्या नहीं है। अफसर अगर वो हमारे पास आएंगे और हमारा समर्थन करेंगे, वो यहाँ बैठ के हमारी समस्या को हल कराएं, हम उनका समर्थन के लिए तैयार हो जाएंगे।